साथियों, मैं जय भारत जिला संत कबीर नगर से आप सबको प्रणाम करती हूं और कहना चाहती हूं आज मैं बहुत दुखित हूं क्योंकि आप लोगों से बताना चाहती हूं संसद हमले के 22 साल हो गए। संसद पर हमला हुआ था। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो मंदिर है, जो पंचायत की सबसे बड़ी पवित्र मंदिर है, जहां पर हम चुन करके अपने पंचायत को लोगों को भेजते हैं, जहां हम अपने प्रमुखों को भेजते हैं अपनी पंचायत करने के लिए, देश की न्याय व्यवस्था प्रणाली को ठीक करने के लिए। उस पंचायत संसद भवन में 22 साल पहले हमला हुआ था। आज मैं उसकी बेहद निंदा करती हूं, लेकिन साथियों, निंदा करते करते मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। दर्द इस बात का 22 साल पहले जो घटना हुआ था उसकी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बीत गई सो बीत गई। तकदीर की शिकवा कौन करे? अरे जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे? उस 22 साल के पहले का इतिहास मुझे याद करके नहीं दुख हो रहा है, दुख तो आज मुझे हो रहा है इस बात का। जब हमारे सुरक्षाकर्मी हम देखते हैं, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जब लीडरों का मंच लगता है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हाई लेवल का जब लीडर आते हैं तो कोई भी गरीब व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, लाचार व्यक्ति, यहाँ तक हम लोग भी अगर मिलना चाहे, चाहे प्रधानमंत्री हुए, चाहे मुख्यमंत्री साहब हुए, चाहे विपक्ष का कोई बड़ा लीडर हुआ, लोग नहीं मिल पाते हैं। इतना ज़्यादा ये लोग, जबकि एक आम आदमी जिसके पास कुछ नहीं रहता उसका पूरा चेक कर लो, वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन यही सुरक्षाकर्मी कैसे चूक कर जाते हैं जब दोबारा, अभी कल की बात है कि संसद में दोबारा 2 आदमी कूद गए थे, वहाँ कल पीले कलर का गैस उड़ाते हैं। आप बताइए ये क्या है? ये जहाँ जितने भी सुरक्षाकर्मी वहाँ लगे हैं संसद भवन के आसपास, अभी आम आदमी जाने पाए, अभी दुखित आदमी जाना चाहे, अच्छा ईमानदार आदमी तो उसके लिए 50 जांच होती है, 50 पूजना होता है। हम भी गए थे, हम लोगों का तमाम आई कार्ड, और वो कैसे हल गए? विचार करो। मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ जितने सुरक्षाकर्मी वहाँ घेरा बना करके सुरक्षा करें, सबको तत्काल सस्पेंड किया जाए और जांच किया जाए। ये जांच का विषय है और उनसे सस्पेंड करने के पहले उनसे उगलाया जाए कि आपने जाने क्यों दिया, किसके इशारे पर जाने दिया, ये इशारा किसका था? कोई मुद्दा तो नहीं बना रहा था राजनीति का, क्योंकि चुनाव आने वाला है हमारे देश में। तो चुनाव जीतने के लिए, कुर्सी जीतने के लिए, यहाँ पर ये वही देश है जहाँ भाई के लिए भाई अपनी कुर्सी को, अपने ताज को भाई छोड़ देता है, जिसको रामराज का लोग कल्पना करते कि रामराज लाएंगे। अब आज ये कुर्सी के लिए यहाँ पर धर्म, सत्य, मानवता और हर चीज़ को लोग ताक पर रख करके जुमला पर जुमला, झूठ पर झूठ, 420, गद्दारी, भ्रष्टाचार, लोग रोड पर तहलका मचा के चिल्ला रहे हैं। नौजवान किसान खेतों में खाद नहीं पा रहा, फिर भी कोई गम नहीं है, जुमले पर जुमले फेंकते जाओ। हमें ताज चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, हमें दिल्ली का लाल किला पर झंडा लहराना है, हमें संसद में बैठना है, हमें असेंबली में बैठना है। इनकी यही सोच बन चुकी है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि तत्काल उनका जांच हो और जांच करने के बाद जो दोषी पाए जाए, जितने किसके इशारे पैसा हो रहा है, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे कोई संतरी हो, और जितने भी ये पुलिस सुरक्षाकर्मी वहाँ लगे हैं। संसद ये हमारी मंदिर है, ये हिंदुस्तान का और लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर है, जहाँ पर लगभग 150 करोड़ लोगों की आस्था उस मंदिर से जुड़ी हुई है। 550 लोग जाकर के उसमें बैठ करके हमारी पंचायत करते हैं, और उस पर हमला, जब उस पर हमला हो गया, कहते हैं घर परिवार और कॉलेज को कौन कहे, संसद में सांसद विधायक लड़ाते हैं। तो जब वहाँ पर हमला हो सकता तो हम लोग कैसे सुरक्षित हैं? अभी आपने देखा कि राजस्थान में सुखदेव जी का उनके घर में हल करके हत्या हो गई। विचार करो, वहाँ भी तो गनर लगे थे। अभी कोई आम जनता जाना चाहता तो नहीं, वो सूट बूट में पहने थे तो उनको जाने किसी नहीं रोक दिया गया। गरीब आदमी, हाँ ये भी हो सकता है कि अगर मैंने जो वीडियो डाला है कि गरीब आदमी की जाने दो, तो गरीब के भेष में बड़े लोग अत्याचार कर सकते हैं, तो जांच करना चाहिए, सबका जांच हो कैसे पहुंच गए हो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ प्रशासन से हाथ जोड़ करके, शासन से हाथ जोड़ करके, पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहती हूँ
हाईकमान से कहना चाहती हूँ, जितने सुरक्षाकर्मी हम उनका तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और निलंबित कर उनको घर ना जाने दिया जाए, उनको पूछताछ के लिए कैटेगरी में खड़ा किया जाए, रिमांड पे लिया जाए। और जब तक वो बताए ना कि सुरक्षा में चूक कैसे हुआ, तब तक उन्हें कैटेगरी में रखा जाए। अगर किसी लीडर का हाथ है कि चुनाव आने वाला है, माहौल गर्म कर दो, हमारे यहाँ तो माहौल लोग गर्म करते हैं। आपने देखा कभी पुलवामा की हत्या हो जाती है, शहीदों की हत्या करके लोग शहीदों के नाम पर वोट मांगने लगते हैं। कभी मंदिर का कलश लेकर के लोग वोट मांगने लगते हैं, कभी स्थापना के नाम पर लोग वोट मांगने लगते हैं, कभी अस्थि कलश लेकर के लोग वोट मांगने लगते हैं। यहाँ तो लोग कफन को भी बेच करके लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इसलिए सुरक्षा में अगर चूक हुआ है, किस तरह से चूक हुआ है, और मेन 22 साल जिस दिन पूरा उसी दिन इसका जांच हो और जो लोग उसमें पावे जाए दोषी उनको प्रभाव से निलंबित किया जाए, उनको सजा भी होना चाहिए। अगर कोई नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, प्रशासन इसमें हाथ है तो तत्काल उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर जवाब दिया, उसके प्रति कार्रवाई किया जाए। अगर किसी बड़े शासनधारी का हाथ है तो तत्काल उसकी पार्टी को और उसको उसके पद से निरस्तित करके उसको जेल में डाला जाए। मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ इस देश की न्यायपालिका प्रशासन से। और मीडिया वाले आप लोगों से मैं क्या बताऊँ, सोशल मीडिया पे बता रहा, आप लोग बिकाऊ हो, तलवा चाटने वाले भड़ुए, कोठे के दलालों, तेरी क्या बात है रे। तुमसे मैं तो कहना नहीं चाहती हूँ, मैं सोशल मीडिया से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसका समर्थन करिए और जहाँ तक हो सच्चाई का उजागर करिए। मेरी यही विनती आप लोगों से है।